भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, प्राचीन काल में अजामिल नामक एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण था। उसके पिता ने उसे बहुत अच्छी शिक्षा और संस्कार दिए थे और वो भी सदैव अपने पिता की सेवा एवं ईश्वर की साधना में लगा रहता था। उसके पिता ऐसे आदर्श पुत्र को प्राप्त कर अपने आप को धन्य समझते थे। समय आने पर उन्होंने अजामिल का विवाह एक सुंदर एवं सुशील ब्राह्मण कन्या से कर दिया। एक आदर्श पुत्र की भांति ही अजामिल एक आदर्श पति भी साबित हुआ और दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। भाइयों बहनों, आगे की संपूर्ण कथा बताने से पहले हम आप सबसे अनुरोध करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें तथा कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार से हमें अवगत कराएं। एक बार अजामिल पूजा के लिए पुष्प लेने वन को गया। वापस आते समय उसने देखा कि एक व्यक्ति शराब के नशे में धुत एक अति सुंदर वेश्या के साथ रमण कर रहा है। अपने संस्कारों के कारण उसने बहुत प्रयास किया कि उस ओर ना देखे, किंतु उस वेश्या के रूप ने उस पर ऐसा जादू किया कि वो चाहकर भी स्वयं को उस ओर देखने से अपने को रोक न सका। थोड़ी देर बाद जब वो घर वापस आया तो उसका मुख मलिन था। अजामिल उस स्त्री को अपने मन से निकाल नहीं पा रहा था। पूजा पाठ धर्म कर्म इत्यादि में उसकी कोई रुचि न रही। अंततः एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण का वो पुत्र अपने हृदय से हार कर उस वेश्या के निवास पर जा पहुंचा। बहुत दिनों तक उसने अपने सभी संस्कारों को भुलाकर उस स्त्री के साथ भोग विलास में लिप्त रहा। वो उसके रूप पर ऐसा मोहित हुआ कि उस वेश्या को वो अपने घर पर लेकर आ गया। उसके पिता और स्त्री को उसके इस स्वरूप को देखकर विश्वास ही नहीं हुआ। अजामिल ने धर्म से स्वयं को विमुख कर लिया और उस वेश्या के साथ सदैव भोग विलास में लिप्त रहने लगा। जब पानी सर से ऊपर चला गया तो उसके पिता ने उसे उसके कृत्य के लिए झिड़का और उसे आज्ञा दी कि वो तत्काल उस स्त्री को घर से निकाल दे, किंतु अजामिल ने उलट अपने पिता और अपनी नवविवाहिता पत्नी को धक्के देकर उन्हीं के घर से निकाल दिया। अब तो वो और स्वच्छंद रूप से भोग विलास में रम गया। उसके पास जो धन था वो सारा समाप्त हो गया, किंतु उस वेश्या की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए वो ब्राह्मण पुत्र चोरी डकैती एवं हत्या जैसे जघन्य अपराध करने से भी ना चूका। धीरे धीरे वहीं उसका व्यवसाय बन गया। समय बीता और उस वेश्या से अजामिल को 9 पुत्र प्राप्त हुए और पुनः वो गर्भवती हुई। अजामिल उस पूरे प्रदेश में अपने कुकर्मों के कारण को ख्यात हो गया। एक बार ऋषियों का एक समूह उस गांव में आया। मार्ग में उन्होंने वहां के निवासियों से पूछा कि वो कहाँ रात्रि व्यतीत कर सकते हैं। तब लोगों ने मजाक ही मजाक में उन्हें अजामिल के घर ये बोलकर भेज दिया कि वो बड़ा सच्चरित व्यक्ति है। उसके वास्तविक कर्मों से अनभिज्ञ जब वे ऋषि अजामिल के घर पहुँचे तो वो लूटपाट के लिए बाहर गया हुआ था। उसकी अनुपस्थिति में उसकी गर्भवती स्त्री ने ऋषियों को भोजन कराया और कहा कि वो जल्द खाकर वहाँ से चले जाएं, अन्यथा यदि अजामिल वापस आ गया तो बहुत बिगड़ेगा। अब ऋषियों को अजामिल की सच्चाई मालूम पड़ी, किंतु उसका उद्धार करने के लिए उन्होंने कहा अब इतनी रात्र वो कहाँ जाएंगे, इसीलिए आज भर उन्हें वहीं रहने दिया जाए। जब अजामिल वापस आया तो अपने घर पर ऋषियों का झुंड देखकर बहुत क्रोधित हुआ। उसने उन सभी को मारकर वहाँ से भगाना चाहा,
किंतु उसकी स्त्री ने उसे ये कहकर रोक दिया कि केवल एक रात की बात है, इसीलिए उन्हें वहीं रहने दें। उसकी बात मानकर अजामिल ने उन ऋषियों के एक रात अपने घर में रहने की आज्ञा दे दी। अगले दिन सूर्योदय होते ही अजामिल ने सभी ऋषियों को वहाँ से जाने को कहा। ऋषियों ने कहा, क्या वो उन्हें कुछ दक्षिणा दे सकता है? अब अजामिल तो खुद चोर ठहरा, उन्हें धन कहाँ से देता? उसने सीधे सीधे बोल दिया कि उसके पास उन्हें दक्षिणा देने के लिए कुछ भी नहीं है। अब ऋषियों ने कहा कि दक्षिणा में उन्हें धन नहीं चाहिए, बस वो अपने होने वाले पुत्र का नाम नारायण रख दे। अजामिल को लगा वो तो सस्ते में छूटा, उसे अपने संतान का कुछ तो नाम रखना ही था। अब वो नारायण हो या कुछ और हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। उन ऋषियों से छुटकारा पाने के लिए उसने उन्हें वचन दे दिया कि वो अपने होने वाले संतान का नाम नारायण ही रखेगा। समय आने पर उसकी स्त्री ने 10वें पुत्र को जन्म दिया और वचन के अनुसार अजामिल ने उसका नाम नारायण रख दिया। अब दैवयोग से वो पुत्र अजामिल का सबसे प्रिय हो गया। समय का चक्र यूं ही चलता रहा और अजामिल अपने पाप कर्म में लिप्त रहा। समय बीता और अजामिल वृद्ध हो गया। जब उसका अंत समय आया तो अजामिल के कर्मों के अनुसार उसे नरक में ले जाने के लिए भयानक यमदूत उसके सामने उपस्थित हुए। मृत्युशैया में पड़ा अजामिल उन भयानक दूतों को देखकर भयभीत हो गया और जोर से अपने पुत्र को नारायण नारायण कहकर पुकारने लगा। जैसे ही यमदूतों ने अजामिल पर अपना पास फेंका, उसी समय विष्णु दूत वहां पहुंचे और युद्ध कर उन यमदूतों से अजामिल को छुड़वाया। इस पर यमदूतों ने उनसे पूछा कि वो उसे क्यों बचा रहे हैं। अजामिल ने जीवन भर पाप के अतिरिक्त कुछ और किया ही नहीं है और इसके कर्मों के अनुसार यमराज की आज्ञा से वे उसे नरक ले जाएंगे। तब विष्णु दूतों ने कहा कि भले ही अजामिल ने जीवन भर पाप किया, किंतु अज्ञानता बस ही सही उसने अपने अंत समय में श्री हरि के नाम का स्मरण किया है, अतः वे किसी भी मूल्य पर उसे नरक जाने नहीं दे सकते। अब तो दोनों पक्षों में अपने अपने तर्कों के आधार पर विवाद हो गया, किंतु विष्णु दूतों ने यमदूतों को उसे नरक ले जाने नहीं दिया। थक हार कर यमदूत यमराज के पास पहुँचे और उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। तब यमराज ने हंसते हुए कहा कि विष्णु दूत सही कह रहे हैं, क्योंकि अजामिल ने अनजाने में ही सही किंतु भगवान विष्णु का नाम लिया है। उसे स्वतः ही 1 वर्ष का जीवन और मिल गया है। अब इस 1 वर्ष के जीवन में उसके किए कर्म के अनुसार उसे स्वर्ग अथवा नरक प्राप्त होगा। उधर अजामिल ने जब ये देखा तो सोचने लगा कि यदि केवल 1 बार श्री हरि के नाम लेने का ये प्रभाव है तो क्या होता यदि वो जीवन भर उनकी भक्ति में रमा रहता। उसे बहुत पश्चाताप हुआ और उसने अपने बचे हुए 1 वर्ष में स्वयं को विष्णु भक्त में लगा दिया। वो सोते जागते सदैव नारायण नारायण कहता रहा और भगवान की भक्ति में ही डूबा रहता था। 1 वर्ष बाद जब उसकी आयु पूर्ण हुई तो यमदूत पुनः उसे लेने आए, किंतु इस बार उन्होंने बड़ी नम्रता से अजामिल को अपने साथ स्वर्ग चलने को कहा। अंततः जीवन पर्यंत केवल पाप कर्म करने वाला अजामिल केवल श्री हरि का नाम स्मरण करने के कारण स्वर्ग को प्राप्त हुआ। ये कथा भागवत पुराण में दी गई है, जिससे हमें शिक्षा मिलती है कि भगवत भजन का क्या पुण्य प्राप्त होता है। भाइयों बहनों, अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।